मेरे आराध्य श्री राम षष्ठम अर्थात छठे लाइव कंसर्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। मित्रों, विगत 5 अध्याय तक आप जान चुके हैं कि 21 अक्टूबर 1990 को श्री गंगानगर से 70 सदस्यीय कार सेवक दल अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु रवाना हुआ था। आगरा से मात्र इस दल के 3 सदस्यों श्री राजकुमार जी सोनी, स्वर्गीय लक्ष्मण खिंची व श्री आनंद शर्मा जी को ही अनेक कष्ट सहन कर अयोध्या पहुंचने का सौभाग्य प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। बामन मठ पे पहुंचकर कहीं इन्हें सुकून प्राप्त हुआ। उससे पहले की यात्रा बहुत ही दुर्गम रही। लखनऊ से इन्हें पैदल चलना पड़ा और लगातार 3 दिन तक ये लोग पैदल चलते रहे। हृदय से बामन मठ के महंत बाबा अवध शरण जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। आगे का वृतांत आइए जानते हैं हमारे शो के मुख्य सूत्रधार श्री राजकुमार सोनी जी से। राजकुमार जी, जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत। और आपसे निवेदन है, कृपया आगे की यात्रा का वर्णन करें। फेसबुक के सभी मित्रों, दोस्तों को, बंधु बांधवों को, राम भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम। मित्रों, 30 अक्टूबर को कार सेवा का दिन तय हुआ था। हमारे पास 28, 29 अब 2 दिन थे और इन 2 दिनों में हमने एडी बाबा को साथ लेकर अयोध्या घूमने का मन मनाया। राजकुमार जी, आप 28 व 29 अक्टूबर 1990 को आप लोग अयोध्या घूमे। मैं थोड़ा सा मन में उत्सुकता है कि अयोध्या देखने में कैसी है। अयोध्या बड़ी पावन नगरी है और अयोध्या में सबसे बड़ी खासियत ये है कि संकरी और छोटी गलियां हैं और मंदिर मठ खूब है। और क्या है, बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। अपने जो गेट लगे होते हैं उसमें नीचे स्पेस नहीं होता, लेकिन अयोध्या में जितने भी मठ मंदिर मिलेंगे उनके अंदर वो करीब 3 फुट ऊपर उठाकर ना 3 फुट नीचे स्पेस रहता है। आदमी रेंग कर गेट के नीचे से भी जा सकता है, ऐसी स्थिति रही। हम तो अयोध्या के लिए बिल्कुल नए थे, उस समय पहली बार जाना हुआ था। अयोध्या के बारे में कै खै गैड़ा भी नहीं जानते थे, लेकिन हम वहाँ के बामन मंदिर के परिचित एडी बाबा को साथ ले गए और वहाँ जाकर हम दिगंबर अखाड़ा गए। दिगंबर अखाड़ा के महंत थे परमहंस रामचंद्र दास जी। वहाँ मुझे रामविलास दास वेदांती, एक बीजेपी के नेता मिले। उनसे चर्चा हुई, जय श्री राम हुए, बैठे तो वो सांसद थे। उन्होंने बताया कि मैं मछली शहर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का सांसद रहा हूं। वो रामविलास जी ने हमें बताया, हमने अयोध्या के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो उसने कहा, अयोध्या है ना ये इसका नाम कौशल देश भी है अयोध्या का, और ये बड़ी पावन और पवित्र नगरी है। सूर्य वंश के जितने भी राजा हुए, राजा सगर, राजा हरिश्चंद्र, राजा भागीरथ, ये इनकी राजधानी थी।
सूर्यवंश के जितने भी प्रतापी राजा हुए हैं उनकी राजधानी थी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24, जिसमें 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है। 5 तीर्थंकरों का। उन्होंने ये भी बताया कि सिख पंथ के संस्थापक, इस तरह से तो जैन धर्म में अयोध्या का बहुत बड़ा महत्व होगा राजकुमार जी। निश्चित तौर पर आप देखो भी 24 तीर्थंकर हुए, 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होना, ये मेरे लिए एक नई जानकारी थी। उन्होंने बताया, उन्होंने एक बात और बताई कि सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी, 9वीं पातशाही बाबा बकाले वाले गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, श्री गुरु तेग बहादुर जी और प्रातः स्मरणीय 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज, पिता वारिया ते लाल चारों वारे, वो हिंद तेरी शान बदले, जो कहा करते थे, जे तनु प्रेम खेलन दा चाव, सिर धर तली गली मोरी आव, इत मार्गी पैर तरीजे, सिर दीजे पर कान न कीजे। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तभी मैं गोविंद नाम कहाऊं। तो 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी, 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी और पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी, आप भी तीनों अयोध्या पधारे थे। और गौतम बुद्ध, वहां दंत धावन एक कुंड है अयोध्या में, दंत धावन कुंड, गौतम बुद्ध ने भी वहां बैठकर तपस्या करी। राजकुमार जी, इस दंत धावन कुंड का पौराणिक महत्व होगा? हाँ, निश्चित तौर पर बड़ा पौराणिक महत्व है उनका, बताया गया। उसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी अयोध्या पधारे थे और उन्होंने भगवान कृष्ण की भी काफी बड़ी प्रतिमा वहां स्थापित करी है। ये जानकारियां मुझे वेदांती जी ने बताई, उनसे मैं जब चर्चा हुई, उन्होंने और बताया। तो मैंने कहा इसमें हुआ कि, उन्होंने कहा बाबर का आज सेनापति था मीर बांकी, जिन्होंने 1528 ईस्वी में इस राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ दिया था। और ये 500 साल से, क्योंकि मुगलों ने और इस्लामिक जितने भी आक्रांता रहे, उन्होंने देश में मंदिरों को, हिंदू धर्म की आस्था के जो स्थल थे उनको तोड़कर उसके ऊपर मस्जिदें बनाई। अब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, उसका जीर्णोद्धार किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और राम जन्मभूमि का जीर्णोद्धार किसने किया? आदरणीय श्री देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री और आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो उन्होंने बहुत सी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताई हमें। भाई, अयोध्या का ये इतिहास है, इसे कौशल देश भी कहा जाता है। उनसे मिलने के बाद काफी चर्चा हुई, फिर हम हनुमानगढ़ी जाने का हमारा मन हुआ उनसे। तो मैंने उनको कहा, एडी बाबा को भी हम हनुमानगढ़ी देखना चाहते हैं, तो हमें हनुमानगढ़ी ले गए। अब क्या है कि उन्होंने भी एक बताया कि जो लोग अयोध्या में पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा में आते हैं, वो लोग जब हनुमानगढ़ी, अयोध्या में सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी जाते हैं। राजकुमार जी, ये 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा, इनके कोई रास्ते में फर्क है या बिल्कुल? हाँ, पंचकोसी परिक्रमा छोटा चक्कर है और 14 कोसी बड़ा है। वो जन्मभूमि के इर्द गिर्द चक्कर लगाना कहते हैं, उसको परिक्रमा करना कहते हैं। तो हनुमानगढ़ी के बारे में भी वहाँ के जो संत लोग थे या जो वहाँ मुखिया थे जो पूजा कर, उन्होंने भी बताया था कि फैजाबाद का प्रशासक था, एक मुस्लिम नवाब था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनका बच्चा बीमार हो गया था।
उनका जब बेटा बीमार हुआ तो किसी वैद्य से, किसी दवाई से जब ठीक नहीं हुआ तो वो हनुमान जी के मंदिर में लेकर आया था। किसी ने कहा भी आप वहां ले जाओ, तो उन्होंने उस समय पूजा करते थे जो महात्मा जी संत थे, उन्होंने उसको अभिमंत्रित करके जल भी पिलाया और उसके बजरंगबली का तिलक भी किया और कुछ मंत्रोच्चार से उसका इलाज किया तो वो ठीक हो गया। तो वह कहते हैं कि उसने उस मुस्लिम प्रशासक ने करीब 52-53 मुरब्बा जमीन, 52-53 बीघा जमीन हनुमानगढ़ी को दे दी। उस समय की पौराणिक कथा वहाँ के, ये मेरे को थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, उन्होंने ये बताया। अब हनुमानगढ़ी का क्या है कि हनुमानगढ़ी में जब आते हो तो आपको करीब 76 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। हनुमानगढ़ी एक ऊंचे टीले के ऊपर बना हुआ है, 76 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको जाना पड़ेगा। जब हनुमानगढ़ी में जाते हो तो करीब ज़्यादा नहीं, कोई 6-7 इंच की छोटी सी अंजनी माता की और हनुमान जी छोटे से उनकी गोद में लेटे हुए हैं, उनकी वो मूर्ति है। तो हम हनुमानगढ़ी भी गए, उसका पौराणिक इतिहास भी हमने जाना। हनुमानगढ़ी में दर्शन की व्यवस्था किस तरह से रहती है राजकुमार जी? जब आप लोग गए तो क्या देखा आपने? उस समय तो कोई इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी भाई। उस समय क्या थे, जो कार सेवक आए थे वो तो ठीक है सारी, क्योंकि 30 नवंबर से पहले उनके पास कोई काम ही नहीं था ऐसा जिसके कारण वो कोई कहीं व्यस्त हो। उनका काम तो अयोध्या में घूमना फिरना था। कोई सरयू में स्नान कर रहा था, कोई घाट देख रहा था, कोई जानकी भवन जा रहा था, कोई कनक भवन जा रहा था, कोई राम सुंदर सत्संग आश्रम है वहाँ जा रहा था, कोई मनीराम छावनी जा रहा था, एक वहाँ श्री राम हॉस्पिटल बना हुआ है, कोई वहाँ तो लोगों का क्या था कि सब वहाँ दर्शनीय स्थल थे जो अयोध्या के, वो देख रहे थे। ये मनीराम छावनी का आपने जिक्र किया है, ये मनीराम छावनी कोई फौज की छावनी है या सिर्फ नाम है? मनीराम किसी महात्मा संत का नाम था, मनीराम दास, तो उनके नाम से उनको मनीराम छावनी बोलने लगे। इन 2 दिनों के अंदर 28-29 तारीख को अयोध्या में पुलिस का व्यवहार कैसा रहा? नहीं लगी हुई थी क्या? हाँ सुनो ना, 28 की रात को जब हनुमानगढ़ी घूमकर हम जब शाम को हम वापस बामन जी के मंदिर पहुंचे ना, वैद्य वल्लभ कुंज में, तो सबसे पहले तो क्या देख रहा था कि हरियाणा के कुछ कार सेवक आए थे। मजेदार, मेरे को बात और बीच में ध्यान आ गई। हरियाणा के कार सेवक थे और वो नारे लगा रहे थे, 1 जलेबी 2 लाडू और मुलायम तना कित गाडू। वो एक नारा लगा रहे थे, मेरे को आज भी याद है। हरियाणा ने अपना टोटका बना रखा था, 1 जलेबी 2 लाडू मुलायम तना कित गाडू, यानी कि मुलायम के प्रति इतनी नफरत थी उस समय उनके अत्याचारों को देखते हुए। उसके बाद जब हम शाम को घूमाकर और उसमें आश्रम में वापस आए तो पुलिस की जीप आ गई। पुलिस की जीप आई तो हमारे आश्रम में घुस गई हमसे पहले। हम तो अभी बाहर ही खड़े थे। जाके वो मुखिया अवध शरण जी जो वहाँ के मठ के मुखिया थे, उसके बामन जी के मंदिर के, उनसे मिली। तो हम तो उसके बाद जब निकली तो हमने जाकर अंदर गए, पूछा बाबा जी से भी कैसे आई थी। वो कहते ये कहने आई है पुलिस। अब भाई अब सरकार ने गिरफ्तारियां बंद कर दी। अब सरकार का एक ही टारगेट है कि राम जन्मभूमि के इर्द गिर्द बैरिकेड्स लगाकर कार सेवकों को वहां प्रवेश नहीं करने देना। अब उन्होंने गिरफ्तारियां तो बंद कर दी है। अब कार सेवकों को रोकना है कि वहां कोई ऐसी हील उज्जत या कोई तोड़ फोड़ नहीं करें या उसमें नहीं घुसे, तो उसको लेकर सरकार सारा प्लान कर रही है। आपके जो साथी रहे इसमें, लक्ष्मण जी, स्वर्गीय लक्ष्मण खिंची जी और आनंद शर्मा जी, उस समय इन दोनों के क्या मनोभाव चल रहे थे? क्योंकि ये तो निरंतर आपके साथ ही थे। भाई इन दोनों के मनोभाव तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम किसी भी नई जगह जाते हैं ना, और जब आदमी बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि एक तो दिमाग से ये तनाव हट गया था पुलिस कहीं हमें पकड़ लेगी। सबसे बड़ा डर तो ये लगता था भी पुलिस पकड़ लेगी तो जेल में ठूस देगी, जेल में पड़े रहेंगे, करेंगे क्या।
लेकिन अयोध्या में जाने के बाद इसका बड़ा सुकून मिला कि जितने भी वहाँ क्या था, पीएसी के जवान थे। मैंने पहले भी कल भी बताया था कि पीएसी के जवान घूम रहे थे, तो वो 100% राम भगत थे सारे, और सारे चाह रहे थे कि उस बाबरी ढांचे को तोड़ दिया जाए। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, सबकी मनोस्थिति ऐसी थी, कार सेवकों का हौसला अफजाई कर रहे थे, ये स्थिति थी वहां। 28 और 29 आपका इस तरह से व्यतीत हुआ सारा? नहीं, 28 तारीख को फिर हम रात को आश्रम में कोई एक सिस्टम और था ना, भजन बाणी भी होती रहती थी। भी भजन बाणी करनी है उसके अंदर, तो रात को फिर वो ढोलकी और हारमोनियम लेकर शिष्य वगैरह आपस में भजन बाणी करते थे वहाँ रात को। नहीं, आपने कोई भजन गाया क्या, नहीं गाया वहाँ पे? नहीं, उस समय तो भजन नहीं कोई गाया था, लेकिन भजन उसके बाद राम जी के कई याद हो गए। जब राम जी की शरण में गए ना, उस समय तो नहीं गाया मैं आपको कहूँ कि भजन गाया, लेकिन आज भी मुझे एक बार मैं भजन सुनता हूँ हरिओम शरणम जी का, कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो उसकी 4 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राम नाम सोई जानिए, जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा, उसको ही राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया मेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले, हरि आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। हरि आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। बहुत सुंदर राजकुमार जी, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार भजन आपने गाया, और भाव भी बोर हो गया, और मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ गई। मेरा स्वरचित इसी से ओतप्रोत एक भजन लिखा हुआ है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, ना तो कभी जिंदगी से हार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, ना तो कभी जिंदगी से हार। यहाँ तो दुखियों के मेले हैं, कौन सा हम यहाँ पे अकेले हैं। तो प्रभु के रंग वास्तव में निराले हैं। राजकुमार जी, फिर क्या हुआ उसके बाद? नहीं, उसके एक मैं बीच में बात और कहना चाह रहा था भाई। अयोध्या यात्रा के बाद एक तो ये हो गया कि ठीक उसके 1 साल बाद फिर एक यात्रा शुरू हो गई। अच्छा। क्योंकि 1991 में मुरली मनोहर जोशी जी ने घोषणा कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय देश में कैसा माहौल हो रहा था, यात्रा में माहौल हो रहा था। हाँ, नहीं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे थे और तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे वहां लाल चौक में, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मुरली मनोहर जोशी ने घोषणा कर दी कि मैं 1 दिसंबर से कन्याकुमारी से चलूंगा। उस यात्रा का नाम था एकता यात्रा, क्योंकि उस यात्रा में भी मुझे जाने का अवसर मिला।
राजकुमार जी, मैं आपसे निवेदन भी करूंगा और मेरी प्रार्थना भी हमारे दर्शकों से, एकता यात्रा के बारे में भी हम आपसे सहज चित्र वृत्तांत जानने की इच्छा है मेरी। और काफ़ी दर्शक भी उत्सुक हैं, क्योंकि उस समय का माहौल अलग था देश में। तो वह जब उन्होंने घोषणा करी ना, तो 26 जनवरी 1992 को लाल चौक में तिरंगा फहराने की घोषणा करी। अब हमारे भी यहाँ बड़ा जोश जनून जागा, क्योंकि अयोध्या की यात्रा करके आए हुआ अभी 1 साल हुआ था। तो फिर हमने दोबारा तैयारी शुरू कर ली, भी एकता यात्रा में जाएंगे। तो मुझे ध्यान है तब भी गंगानगर से जम्मू तक जाने का अवसर मिला, तो एकता यात्रा भी बड़ी शानदार थी। एक यात्रा फिर हुई उसके बाद 2004 में उमा भारती को कहीं, वो राष्ट्र स्वाभिमान यात्रा थी, तो वो भी तिरंगा नहीं फहराने दे रहे थे कर्नाटका में, और हुबली में उमा भारती को गिरफ्तार कर लिया। तो मेरे को ध्यान है कि 3 सितंबर का दिन था, हम गंगानगर से गए थे 30-40 लोग, एक बस में गए, और निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन से फिर हम बेंगलोर गए थे। और बेंगलोर में टाउन पार्क है, और टाउन हॉल पार्क है, उसमें सभा हुई थी। राजनाथ सिंह जी पधारे थे उस समय। राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के। और हमने वहाँ, निहालचंद जी भी हमारे साथ थे, महेंद्रा जी भी थे, काफ़ी लोग थे। मुझे याद है कि हमने वहाँ कब्बन पार्क थाना है, कब्बन पार्क, उसमें हमने गिरफ्तारी दी थी। वो भी एक यात्रा थी। तो बीजेपी एक्चुअली में क्या है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है ना, वो धरातल पे काम करता है और देश धर्म के लिए मिटने वाला व्यक्ति होता है। आप ये देखो राजेश जी, भाई जम्मू कश्मीर में जो यात्रा हुई, आज से कितने साल पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में परमिट की व्यवस्था थी कि बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में आदमी प्रवेश नहीं कर सकता था। तो उन्होंने घोषणा कर दी थी, एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और परमिट व्यवस्था तोड़ के जम्मू चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था कि धारा 370 हटाएंगे। तो राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र के जो कलंक थे देश के, उनको भारतीय जनता पार्टी ने धोया। ये बात मैं जरूर कहना चाह रहा था, मैं आज लाइव मौका है तो अपनी ये बात जरूर कहें आपको। खैर, 28 तारीख को भजन भोजन हुए, रात के 11-12 बजे तक भजन वहां चलते रहे। उसके बाद 29 को भी यही था, सुबह जल्दी उठ के प्रातः सरयू नदी में स्नान करने चले गए, और स्नान करने के बाद आकर आश्रम में आए, जलपान किया, चाय नाश्ता किया, और दिन भर फिर वही दौरा। फिर मैं मिला परमहंस रामचंद्र जी दास से भी, मैं उनके चरणों के हाथ लगा के आया, उनको भी मत्था टेक कर आया, मैं उनसे भी मिलकर आए हम। राजकुमार जी, उस समय कोई बीजेपी के बड़े नेता, विश्व हिंदू परिषद के, जो उस समय राष्ट्रीय नेताओं की श्रेणी में थे, उनमें से किसी से मुलाकात हुई क्या नहीं हुई वहां पे? उसमें अशोक सिंघल जी से हुई थी। अशोक सिंघल जी उसमें मनीराम छावनी में मिले थे। मैं अशोक सिंघल जी, उनसे 2-3 बार एक बार तो मुलाकात जाते ही हुई थी जब हम 29 तारीख को, और एक फिर कार वो 30 के बाद 2 तारीख को, 1 तारीख, हाँ 2 तारीख की बात, 2 नवंबर की है मेरे से। उस दिन उनके सिर पे चोट लगी हुई थी, पट्टियां वट्टियां बंदी हुई थी, अशोक सिंघल जी के लाठीचार्ज हुआ था, तब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। अब होता क्या है, वो मेरे पिता की और दादा की उम्र के थे, बुजुर्ग आदमी थे, तो उनको धोख लगाई, चरणों के हाथ लगाया, बताया, उनको खुद ही परिचय दिया कि हम राजस्थान के श्री गंगानगर से आए हैं, उनसे मिले। और थोड़ा सा ये राजकुमार जी बताइए, उस समय मतलब अयोध्या में किस तरह की खबरें आ रही थी बाहर से, अडवाणी जी से संबंधित, या बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद के और नेता हैं उनसे संबंधित? नहीं, उस समय तो ये हो गया था, जिन लोगों ने कार सेवा में पहुंचना था ना भाई, पोजीशन इतनी टाइट थी कि हम लोग तो कर्फ्यू में छूट थी सुबह 6 से 8, पता लग गया, दूध वाले ने बता दिया, खुपिये से हम तो घुस गए। लेकिन वहां सिस्टम इतना, मुलायम सिंह जी ने इतना टाइट कर रखा था
कि बाहर से अब कोई आ नहीं सकता था, लेकिन सरकार का सारा ताकत और तामझाम उस बाबरी ढांचे के इर्द गिर्द लगा हुआ था। तो फिर वो दिन आ गया जी, मैं आपको बताऊं 30 अक्टूबर का। अब 30 रात को ही, हमें 29 को ही मुखिया ने बता दिया, बामन जी के मंदिर वाले ने, कि सुबह आप जल्दी उठोगे। अब मेरे को ध्यान है कि सुबह मैं 4:30 बजे उठा। एक और मैं आपको घटना बताता हूँ इसमें। जब मैं सुबह 4:30 बजे उठा तो मैं बाथरूम में गया तो 2 लड़के वहां से नहाकर निकले। 4:30-5 बजे का टाइम था। मैंने उनको जय श्री राम, राम राम बुलाया। उन्होंने बुलाया तो पूछ लिया, परिचय हुआ, हम उम्र ही थे। तो एक था राम कुमार, दूसरे का नाम था शरद कोठारी। तो मैंने पूछा भी आप लोग कहाँ से आए हो? कहता हम कोलकाता से आए। तो मैंने कहा हम तो राजस्थान के हैं। वो कहता मूल रूप से हम भी राजस्थान के हैं, हम बीकानेर के हैं। तो फिर उनसे हमारा वहाँ रामा शामा हुई। हम भी सुबह उठे, नित्यक्रम किया, स्नान ध्यान किया। उसके बाद जब हम तैयार हो रहे थे तो 7 बजे के करीब हमें चाय वाय पिलाई गई और भोजन हमें तैयार करके 7:30 बजे हमें महंत जी ने ये हमें क्या कहा, हमें उसने ट्रेनिंग दी। एक तो हमें चूना दे दिया, भी चूने का लेप है ना, वो मुंह पे कर लो आप, और कुछ बोरी के टुकड़े दे दिए। राजकुमार जी, चूने का लेप मुंह पे लगाना थोड़ा अटपटा नहीं लगा आपको, और क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? नहीं, एक्चुअली में उनको ये था भी आंसू गैस से बचाव करता है चूने का लेप। आंसू गैस छोड़ती है ना पुलिस, तो उससे बचाव रहता है। तो उन्होंने एक गिला करके बोरी का टुकड़े दे दिए हमें। उनकी क्या उपयोगिता है राजकुमार जी? वो ये होता है कि आंसू गैस का धुआं होता है, तो उसको उससे आंसू गैस को जब आपके पास गोला अगर गिरता है उसको बोरी के टुकड़े से बुझाया भी जा सकता है, पास में नाली वाली नहीं हो तो वो एक ट्रेनिंग दी थी उन्होंने भी, वहां आप जाओगे आगे कुछ भी स्थिति हो सकती है। तो मेरे ध्यान है कि मैंने मुंह पर चूने का लेप किया था। तो आपको अटपटा नहीं लगा चूना मुंह पे लगाना? तो नहीं नहीं, वो भिगो के उन्होंने, ऐसा नहीं है अभी तुरंत चूना भिगो दिया और लगा दिया, वो तो नहीं लगा सकते आप। नहीं, चूना किस तरह का? एक तो ये जो घरों में पुताई होती है वो भाई चूना, मेरे को लगा कि वो अब चूना जो पनवाड़ी इस्तेमाल करते हैं ना उसको, ये सारा योजनाबद्ध ढंग से सारी तैयारी थी उनकी। ये कोई तुरंत फुर्त नहीं है कि हाथों हाथ 1 घंटे में चूना भिगो लिया, वो तो चमड़ी आपकी सारी खराब कर दे। लेकिन उस चूने, वो तो एक तरह से क्रीम टाइप लेप लग रहा था, जैसे क्रीम हो ना, वो हमने लगाया। तो उसको चूना ही बोला कि चूना है आपका, लेप कर लो। तो मेरा ये मुंह सारा सफेद हो गया था, और छोटे छोटे बोरी के टुकड़े दिए गिल्ले करके। और हमारे पास वो थैला था हमारा गले में सामान, तो हमने वहां से, उन्होंने कहा भैया आप आपसे। तो वहां से जब हम निकले तो हम पहुंचे थे राम सुंदर सत्संग आश्रम तक। राम सुंदर सत्संग आश्रम था। जब हम वहां गए ना तो वहां हजारों की संख्या में कार सेवक थे, पांव रखने की भी जगह नहीं थी। राजकुमार जी, वहाँ मुख्य नेतृत्व में कौन कौन थे उस समय? उस समय मुख्य नेतृत्व में एक तो अशोक सिंगल जी थे, और महंत नृत्य गोपाल दास जी थे, और एक ये वेदांती साहब थे वहाँ, रामविलास दास वेदांती जी। क्योंकि अब जिन 2-4 लोगों से मिल पाया उन्हीं को ही, बाकी को तो साधु, एक्चुअली वहां क्या था, साधु बहुत थे। कार सेवक थे, लेकिन कार करीब 70% तो साधु महात्मा थे। उस दिन मैंने देखा 70%, 30% उसमें कार सेवक थे। लेकिन सारे के सारे कार सेवक थे ये नहीं कह सकते कि सारे लोग अयोध्या के थे, आए बाहर थे, महाराष्ट्र से, बिहार से। नहीं, अयोध्या के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी कार सेवा में थे या नहीं थे? वो पहले तो वो छतों पे खड़े रहे। उन्होंने क्या किया, छतों पे खड़े होके पानी की पाइपें नीचे लटका दी। पानी चल रहा था उनमें से, हर गली में लटका रखी थी, और वो कपड़े के टुकड़े भी गीले करके दे रहे। पानी की पाइप इसलिए थी भी आंसू गैस का कहीं आए तो आदमी मुंह धो सकता है, वो धो सकता है। आगे हमें बड़ी दिक्कत आई थी। तो उसके बाद जब राम सुंदर सत्संग आश्रम में हम गए कार से, वहां ये हिदायत दे रहे थे कि अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे
और पंचकोशी परिक्रमा को तोड़ेंगे, बैरिकेड को तोड़ेंगे और बैरिकेड को तोड़कर हम ढांचे गए। लेकिन अपने क्या है कि किसी पुलिस वाले सारे अपने आदमी अपने को मदद कर रहे हैं, लेकिन अपने बीच में स्पेस नहीं छोड़ना। यानी कार सेवकों को ऐसा समझा दिया कि आप बीच में जगह नहीं छोड़ोगे, ताकि पुलिस अपने को 2-3 टुकड़ों में नहीं बांट दे, अपनी ताकत को कमजोर नहीं कर दे। तो 2-3 हजार लोग इकट्ठे टाइट पोजीशन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। राजकुमार जी, आपको किसी तरह का भय नहीं उस समय महसूस हुआ भाई, जो इस तरह का प्लानिंग से एक्चुअली क्या युवा उम्र और आपने एकदम से इसे देखा जीवन में? भाई राजेश जी, अब तो भीड़ में जाते हुए भी कई बार डर लगता है भाई, भीड़ में कोई कुचल ना दे और ना कर दे। उस समय तो भय, आप देखो भाई, मौत का भय भी नहीं था भाई। जिस परिस्थितियों में हम अयोध्या पहुंचे, वहां कोई वारदात हो जाए, मान लो बीमार भी हो जाए तो कौन क्या होता मुझे बताओ। कोई गोली मार दे, कोई डंडा मार दे, कोई उठा के कुछ भी कर दे, सरयू में फेंक दे, क्या करें। लेकिन उस समय डर लगता ही नहीं था, बिल्कुल भी निर्भय था। गंगानगर से कोई और नहीं मिला वहां पे? नहीं, गंगानगर से एक हमें मिले थे, वहाँ मनी राम छावनी में राम कालड़ा मिले थे, बिल्कुल एक आदमी मिला था, मेरे को ध्यान आ रहा है, रामचंद्र कालड़ा, वो मिले थे। मेरे को तो हल्का फुल्का याद आ रहा है कि वो मिला, एक आदमी मिला था हमें। वैसे राजस्थान के काफी लोग जयपुर के थे, लेकिन क्या होता है राजेश जी, जब परिचय नहीं हो ना, और सब अयोध्या में तो माहौल ऐसा था जैसे वानर सेना होती है ना, ऐसे लग रहा जैसे वानर सेना घूम रही है अयोध्या में गली गली, क्योंकि अयोध्या में संकड़ी गलियां हैं। अयोध्या आम शहरों की तरह शहर है नहीं, अयोध्या नहीं, आप अगर उसको तुलनात्मक रूप से कहें, धार्मिक छोड़ के भी, किस तरह की बसावट है उसकी, किस तरह का शहर है वो क्या है कि वहां आपको 3 साल का बच्चा भी रामचरितमानस पढ़ के सुना देगा, श्लोक सुना देगा। देखो सबसे बड़ी खासियत क्या है कि बच्चे को जन्मते ही भगवान राम के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमने उस आश्रम में देखा जहां हम रुके थे, छोटे छोटे बच्चे रामचरितमानस के श्लोक बोलते थे, चौपाइयां बोलते थे हारमोनियम पर। आप कल्पना ही नहीं कर सकते भी। अपने को तो कई बार अब इस उम्र में पहुंचे हैं तब जाकर के 100-200 चौपाइयां याद हुई होंगी, वो भी पढ़ लेते हैं तब। लेकिन उनको तो जन्मते ही, जन्म से ही वो, मैंने अयोध्या में, एक तो अयोध्या में क्या था कि सब गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण का, मेरे को बाबा जी ने बताया कि रामचरितमानस, उसको का उल्टा कर लो। मैंने कहा कैसे? कि जिस मानस का चरित राम जैसा हो, रामचरितमानस जिस मानस का चरित राम जैसा हो। हम ये शिक्षा देते हैं। वहां हर छोटे से बड़ा व्यक्ति तिलक लगाता है, बड़े, और शिखा रखता है, चोटी रखता है, जनेऊ रखता है, सरयू में गर्मी सर्दी 12 महीने 30 दिन स्नान करता है। खान पान किस तरह का वहां का? वहां शुद्ध सात्विकी है खान पान, शुद्ध सात्विकी। मैंने देखा, दाल, ज्यादातर तो दाल चावल खाते, चपाती भी बनाते, लेकिन दाल चावल खाने के ज्यादा शौकीन रहे वहां। और शहर देखने में कैसा है जी? सड़कें, जिसको बनावट बोला जाता है, उस समय तो देखने में, जब हम गए थे तो उस समय, आज तो अयोध्या कहते हैं बड़ा, योगी जी ने बड़ा परिवर्तन किया है, वहां बड़ा हो रहा है। उस जमाने की बात है, उस जमाने में तो बस यही मेरे को अब तक याद आ रहा है, जो स्मरण शक्ति मेरी बता रही है, मैं सोच रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। उस समय धार्मिक नगरी और कर्मकांडी और पूजा पाठी लोग। मित्रों, राजकुमार जी, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आगे की यात्रा के वृतांत के लिए मेरा आपसे निवेदन है, कल मिलेंगे 7वें अध्याय में, 7वां अध्याय लाइव कंसर्ट, आगे की यात्रा कि कार सेवकों के साथ 30 अक्टूबर के दिन क्या हुआ, किस तरह से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आगे की यात्रा के लिए आप बने रहिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस से आपका राजेश अरोड़ा, धन्यवाद।